नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि, शनिदेव की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है। कब होगी आपकी साढ़े साती का अंत, और ये साढ़े साती का अंतिम चरण आपके जीवन को कितना बदलेगा? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? साढ़े साती के बुरे प्रभाव से कैसे बचें, और जब वो देने पर आएंगे तो क्या देकर जाएंगे? आपके जीवन में शनिदेव का कितना ज़्यादा आशीर्वाद बरसेगा, और क्या आपको सावधानियां रखनी है? तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहे। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मकर वालों, शनिदेव का साढ़े साती चल रहा है छाती पर। आपके लग्न में बैठे हैं शनिदेव। अब साढ़े साती का इस चरण को चरम पर चरण कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जब आपके जीवन में परेशानियां कुछ ज़्यादा ही होती है, लेकिन उसके बाद उजाले की ओर आप बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर यही होता है, छाती पर चलना, साढ़े साती। लेकिन खुशखबरी ये है कि 29 अप्रैल 2022 यहाँ से आपकी जो साढ़े साती है छाती पर, वो अस्त चरण यानी उतरती हुई साढ़े साती, अंतिम चरण जिसको कहते हैं, वो शुरू होगा। लेकिन अभी जो ये वक्त है, ये हालांकि लग्न में बैठे हैं और कुंभ राशि में वो 29 अप्रैल 2022 को जाएंगे, पर 12 जुलाई 2022 को एक बार फिर से आपके लग्न में आ जाएंगे। तो आपकी जो छाती पर साढ़े साती है ना, ये जनवरी 2023 तक रहेगी। तो क्या होगा, पहले हम ये जानते हैं कि जनवरी 2023 तक क्या होने वाला है, फिर जानेंगे 2025 तक की भविष्यवाणी। देखिए, साढ़े साती का ये जो चरण है बहुत मुश्किल दौर है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब इस समय चंद्र पर गोचर करता हुआ शनिदेव जो होते हैं, वो आपके स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी आपको परेशानी हल्की हल्की महसूस हो रही होगी। इस समय मान सम्मान पर थोड़ा सा, जैसे कलंक योग कहते हैं ना, बस ऐसा ही कुछ होता है। बेवजह आपके चरित्र पर दाग लगाए जाते हैं, बेवजह आपको परेशानियां मिलती है। रिश्तों में दूरियां आना, खासकर वैवाहिक जीवन में, या फिर सगे संबंधियों से बेवजह टेंशन, बेवजह दूरियां, समझ में नहीं आएगा कि छोटी सी बात इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो ये समय ही कुछ ऐसा है, आपकी जो मानसिक टेंशन है वो बढ़ना, मानसिक शांति खो जाना, और ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एकदम से ऐसे हालात में फंसा देता है, लगता है जैसे आप अंधे कुएं में फंस चुके हों। हालांकि आपको लग रहा होगा कि सफलताएं मिल नहीं पा रही, कठिनाई आ रही है, बहुत मेहनत करने से थोड़ा सा आपको मिल पा रहा है। लेकिन एक बात है, अगर शुभ स्थिति में आपकी कुंडली में शनिदेव बैठे हो तो थोड़ा कष्ट कम होता है। कष्ट तो होगा पर थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर कुंडली में भी शनिदेव बिगड़े हो तो यकीनन ये समय थोड़ा कठिन तो होगा आपके लिए। आपका स्वास्थ्य, आपकी जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी वो इस समय थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। यानी ज़रा सा ठंड हवा में निकले नहीं कि सर्दी हो गया, ज़रा सा ठंडे पानी से हाथ पैर धो लिए, नहाए नहीं कि बुखार हो गया। कहने का मतलब शरीर अंदर से थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। मेहनत ज़्यादा करना होता है, फल कम मिलते हैं। अब आपका चूंकि पहला भाव जो लग्न है, जहाँ शनिदेव वर्तमान में बैठे हैं, 2023 तक रहेंगे, अगर 2 महीने को छोड़ दें तो जनवरी 23 तक। तो क्या होगा ना, लग्न का मतलब होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। इसलिए जब शनिदेव लग्न जहाँ बैठ गए हैं, उनको तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो अभी थोड़ा सा कोरोना का भी अभी चल रहा है, तो कहीं आप संक्रामक रोगों की चपेट में ना आ जाएं, कहीं वायरल जैसी चीज़ें कोई टेंशन में ना आपको डाल दे। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके साथ ही मानसिक टेंशन, जिसको हम कहते हैं अवसाद, बेवजह के डर, भय, या फिर उसको फोबिया कह सकते हैं। होता है ना डर बहुत तरह का, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, तो ये चीजें आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको अभी जनवरी 2023 तक बहुत सोच समझकर कार्य को करना है।
और निर्णय लेने की क्षमता में भी आपकी जो थोड़ी सी हाँ ना जैसी स्थिति है, आप कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद में हैं, तो स्पष्टता का अभाव दिखता है। ऐसे में जो भी आपको मिल जाता है उसी में संतुष्टि करना सीखें, क्योंकि अगर आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस कठिन समस्या से बाहर निकल आएंगे। अब क्योंकि हमने कहा कि 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई 2022 के बीच आपकी साढ़े साथी का अस्त चरण, ये मई जून 12 जुलाई तक यानी करीब 2.5 महीने हैं। तो इन 2.5 महीने में आपको आपके साढ़े साथी का अंतिम चरण है, लेकिन एक बार फिर से जब लग्न में आएंगे तो फिर आपका छाती पर साढ़े साथी का ही प्रभाव देंगे जनवरी 2023 तक। लेकिन इसके बाद जब अंतिम चरण शुरू होगा तब क्या होगा? देखिए, अंतिम चरण जब शुरू होगा तो शनिदेव चंद्र से दूसरे भाव में गोचर कर रहे होंगे। अब व्यक्तिगत और धन, पर्सनल और पैसे, दोनों ही मामलों में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके पर्सनल जीवन में खासकर वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, थोड़ा सा रिश्तों को लेकर आपको कठिनाइयां महसूस हो सकती है। ये समय ही कुछ ऐसा है। धन के मामलों में आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी लगेगा कुछ तो कमी है। हालांकि ये कमी हर किसी को महसूस होती है, लेकिन ये इस धन के मामलों में भी थोड़ा सा कठिनाइयां देगा। अब ये साढ़े साथी के ये जो 2 मुश्किल चरण आप गुजार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तीसरे चरण में राहत तो मिलेगी। अब आप पहले की तुलना में थोड़ा खुश रहने लगेंगे, पहले की तुलना में थोड़ा सा प्रसन्नता महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी आप एकदम से आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि जाती हुई साढ़े साथी व्यक्ति को उतावलापन देती है, व्यक्ति को हड़बड़ाहट देती है। कहीं ना कहीं आपको जैसे लगेगा सब कुछ तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन एक बैग लगेगा सब कुछ निकल गया, तो गलत फहमी देती है, और ये गलत फहमी थोड़ा मुश्किल में डाल देगा। इसलिए साढ़े साथी के 2 मुश्किल चरणों के बाद भले ही आप राहत महसूस करें, लेकिन गलत फहमी के कारण धन की मुश्किलें परेशान करेगी, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप सही समय पर इस पर लगाम नहीं लगाते हैं तो फिर आकस्मिक रूप से धन हानि हो सकता है, चोरी हो सकते हैं, तो लापरवाही बड़ा भारी नुकसान कराएगा। आपकी सोच कहीं नकारात्मक ना हो जाए, इसलिए आपको उत्साह के साथ परिस्थितियों का सामना तो करना है, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक तौर पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अगर पर्सनल लाइफ पर, घर परिवार पर ध्यान नहीं देते तो हो सकता है परेशानियां परेशान करें। अब देखिए, आपके अंदर जो उत्साह है वो उत्साह आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा भटकेगा मन। वैसे भी मकर वाले जो बच्चे होते हैं उन बच्चों पर माता पिता को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, तुरंत ही गलत संगति के शिकार हो जाते हैं, जल्दी भटकाव की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए जिन भी माता पिता के बच्चे मकर के हों, मकर राशि के, उनको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए लाइफ टाइम। लेकिन अब पढ़ाई लिखाई में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये समय आपको भटकाव दे रहा है। तो आप चाहते हैं कि अभी तक आपने जो भी मेहनत किया है वो कम से कम आपको मिलता रहे, तो आपको मेहनत तो फिर से करनी है, परिश्रम और करना है, ताकि चीज़ें आपके पक्ष से, हाथों से बाहर ना फिसले। अब ये जाती हुई साढ़े साथी, जैसा कि अभी हमने कहा कि आपको उतावलापन देता है, तो उतावलापन यानी हड़बड़ाहट। तो इस समय अगर आप जैसे कि धीरे धीरे जो भी आप कार्य करेंगे उसके फल आपको थोड़ा विलंब से पर प्राप्त होगा, जरूर अच्छे मिलेंगे, पर धीरे, थोड़ी लेट लगेगी। पर इस समय खतरा भी होता है, जैसे कि आप वाहन चला रहे हैं, खुद से ड्राइव कर रहे हैं, तो सावधानी रखें। संभव हो तो उतरती हुई साढ़े साती के समय नॉन वेज, अल्कोहल से दूरियां बना लें। अब मान लेते हैं बहुत सारे घरों में ये बस खाने के ही होते हैं, तो लोग खाते हैं, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे आप छोड़ दें, लेकिन कोशिश करें कम खाने की, और शनिवार के दिन पूर्णतया सात्विक भोजन खाएं। तो आप चाहते हैं कि शनिदेव का जो बुरा प्रभाव है वो कम मिले, बुरा प्रभाव कम हो, तो आप मांस, मदिरा, अल्कोहल से दूर रहें। और अगर आप समझदारी से, धैर्य के साथ काम करेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में धीरे धीरे आ ही जाएगी।
लेकिन अगर आपके घरेलू या धन की बात करें तो छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहेंगी, पर अपने बुद्धिमानी से आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। क्या करें उपाय कि सब कुछ अच्छा हो जाए? एक तो रोज शाम में ओम संग शनिच्चराय नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके ही राशि के स्वामी हैं, उनको बल आप प्रदान करते रहें। दूसरा, शनिवार के दिन अगर कष्ट ज़्यादा हो तब एक स्टील की कटोरी, नई कटोरी लीजिएगा, छोटी सी ही लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सरसों का तेल लें। शुक्रवार के दिन रात में अपने बेडरूम में सिरहाने रखकर सो जाएं, यानी पलंग के नीचे, चौकी के नीचे। शनिवार के दिन इस तेल में अपने फेस को देखें, छाया देखना जिसको कहते हैं, और किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें, किसी पास के पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या मंदिर में रखाएं कटोरी के साथ ही। 3 शनिवार कीजिएगा, कष्ट कम हो। और इस दान को छाया दान कहते हैं। ये दान करने से जीवन की मुश्किलों से आप बाहर निकल आएंगे, और जो 7.5 का निगेटिव प्रभाव है ना, वो आपको उतना परेशान नहीं करेगा। वैसे उतरती भी 7.5 उतावलापन भी देता है, इससे भी आपको बचना है। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।